हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील ऐसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रील गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आए हैं वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है श्रृंगार वट। ये पीछे ही वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का श्रृंगार किया है। यद्यपि भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है और स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये उन गोपियों की प्रेम की महिमा को प्रकाशित करता है। इस लीला को हम श्रवण करते हैं जिस प्रकार से गुरुदेव इसका वर्णन करते थे। बिल्कुल इसके पीछे ही पास में बंशी वट है, जहाँ पे सब गोपियों को भगवान ने अपनी वेणु में गीत गा के सब गोपियों को आवाहन किया था। कुसुमित वन राजी सुष्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरासरीन महीधरम मधुपतिर अवगाय चारयन गा सह पशुपाल बलज चुकूज वेणुम। भगवान ने देखा कि बड़े ही सुंदर इस वृंदावन के अंदर सुंदर सुंदर कमल विकसित हो रहे हैं। कुसुमित वनराजी सुष्मि भृंग, और बड़े ही सुंदर यहाँ पे भ्रमर हैं जो बड़ा ही गुंजार कर रहे हैं, बड़ी ही सुंदर ध्वनि को प्रकटित कर रहे हैं। उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपनी वेणु गीत पे एक एक गोपियों को आवाहन करते हैं। भगवान की कई प्रकार की वेणु हैं, एक है सर्वभूत मनोहरम और एक है गोपीभूत मनोहरम। जब वो वेणु में ऐसी तान छोड़ते हैं जो केवल गोपियों के हृदय तक जाती है और उन्हीं को ही एक एक का नाम लेके बुलाती है। वेणु गीत डाके राधिका नाम ऐसो ऐसो डाके। वेणु गीत क्या करती है, राधा जी का नाम को बुलाती है और ऐसे ऐसे करके अपने पास बुलाती है। तो सारी गोपियां जो है फिर बंशी वट में आती हैं। किस प्रकार से, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रिया सर्वा वणयंतो भीरे भीरे। सारी गोपियां जो हैं उस ध्वनि को सुन के अपना घर सबको छोड़ के, अपने सारे काज को छोड़ के, पति पुत्र आदि सबको छोड़ के उस बंशी वट में आती हैं। तो जब सब गोपियां आ रही हैं उस समय कोई गोपियां तो क्या कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी। कुछ गोपियां क्या कर रही थी, चूल्हे पे दूध गर्म कर रही थी। कुछ गोपियां अपना श्रृंगार कर रही थी। जब वो श्रृंगार कर रही थी तो आलता जो लगाना चाहिए चरणों में उसको लगा लिया काजल पे, काजल की जगह नयनों में। जो काजल लगाना चाहिए था नयनों में उसको लगा लिया चरणों में। जो उत्तरिया थी उसको नीचे का वस्त्र कर दिया, नीचे को ऊपर का कर दिया। तो इस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण प्रेम के अंदर ये उनका अनुभव है। किस प्रकार का अनुभव है, ये है विभ्रम। विभ्रम का मतलब होता है कि वो भ्रमित हो जाती हैं और वो श्रृंगार तक भी अपना पूरा अच्छी तरह नहीं कर पाती। और उस कृष्ण प्रेम में जो गोपियों का जो प्रेम है वो केवल कृष्ण प्रेम की ही अपेक्षा रखता है। और फिर वो सारी गोपियां आती है बंशी वट में। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों का एक तो पहला श्रृंगार किया जो उनका अस्त व्यस्त हो गया था, और उसके बाद जब उस रास मंडल में जो सारी गोपियां एकत्रित हुई हैं, कृष्ण उन 100 करोड़ गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन 100 करोड़ गोपियों के अंदर हृदय के अंदर आ गया सौभाग्य मद। सौभाग्य मद का अर्थ है कि उनके हृदय के अंदर अपने सौभाग्य का मद आ गया कि हम कितनी सौभाग्यवान हैं कि कृष्ण अन्य गोपी के साथ रास ना करके केवल मेरे साथ कर रहे हैं। क्योंकि जो वहाँ पे 100 करोड़ गोपियाँ थी वो सारी गोपियाँ ये देख रही है कि कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, बट वो ये नहीं देख पा रही कि कृष्ण सबके साथ कर रहे हैं। ऐसा कृष्ण भगवान ने रास किया। इसलिए बताया कि कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कितने रसिक हैं। जब वो रास कर रहे हैं उस रास मंडली के अंदर 100 करोड़ गोपियों के साथ अकेले रास कर रहे हैं, तो उन्होंने 100 करोड़ रूप धारण नहीं करे। वो इतनी तीव्र गति से रास कर रहे थे कि 100 करोड़ गोपियों के बीच में सबको ऐसे लग रहा था कि हमारे दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। जैसे मान लीजिए अगर आप हाथ में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद उदाहरण देते हैं, अगर आप हाथ में एक रस्सी लो और उस रस्सी में आग लगा दो, उसको जब आप ऐसे गोल घुमाओगे तो क्या लगेगा, चारों तरफ ही एक आग का गोला है, लेकिन है तो वो एक ही रस्सी। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने ऐसा रास किया। जब वहाँ पे रास कर रहे हैं सारी गोपियों में सौभाग्य मद हो गया, लेकिन राधा जी को मान हो गया। क्योंकि कृष्ण की जो चतुराई है वो राधा जी के आगे कभी नहीं चल सकती। क्योंकि राधा जी ने देख लिया कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण तो सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और सब गोपियां सोच रही नहीं केवल हमारे साथ कर रहे हैं। इस कारण से बाकी गोपियों में तो हो गया सौभाग्य मद, लेकिन राधा जी ने मान कर लिया। अब राधा जी कृष्ण से मान करके क्या करती हैं, उस रास मंडल को छोड़ के चली जाती हैं और
कृष्ण भी फिर जब देखते हैं कि जब राधा जी नहीं है तो फिर रास किस प्रकार से होगा, तू बिना कहाँ रास रे, राधा जी के बिना तो रास हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण भी उन 100 करोड़ गोपियों की उपेक्षा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन किसी गोपी को पता नहीं चलता कि जब राधा जी गई किसी गोपी ने देखा नहीं, अलक्षित रूप से जाती हैं और कृष्ण भी अलक्षित रूप से उस रास मंडल को छोड़ देते हैं। और फिर इसी स्थान पे आके कृष्ण ने राधा जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया है। अब बताया ये श्रृंगार क्या है, राधा जी का श्रृंगार क्या है। कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगमद सेई मृगमद विचित्र कलेवर, कि जब गोपियां जो है अपने शरीर पे क्या लगाती हैं, अपने वपु पे वो मृगमद लगाती है, लेकिन वो मृगमद कौन सा है, बताया वो कस्तूरी। वो कौन सी है, वो कस्तूरी है कृष्णेर उज्ज्वल रस, कृष्ण के उज्ज्वल रस की ही कस्तूरी लगाती हैं, बताया। फिर राधा जी के नयनों में जब गोपियां उनको काजल लगा रही होती है तो राधा जी क्या कहती हैं, राधा जी कहती हैं कि ये काजल मुझे मत लगाओ, मैं अपने नेत्रों में आज नील श्रृंगार करूंगी। नीला श्रृंगार कैसे करूंगी, राधा जी के जो नेत्र हैं वो नीले हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के दर्शन करती हैं। कृष्ण कैसे हैं, श्याम वर्ण, राधा जी के जो नेत्र हैं वो भी श्याम वर्ण के हैं। मृडाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्र लास्य लोल नील लोचना वलोकने, राधा कृपा कटाक्ष में आता है लोल नील लोचना वलोकने, नीले नेत्र हैं। तो राधा जी बोलती हैं कि मैं श्याम दर्शन करके ही जो दर्शन करती हूँ वो ही मेरे नेत्रों का वास्तविक काजल है। प्रेम कौटल्य नेत्र युगल काजल, चैतन्य चरितामृत ने बताया कि जो राधा जी का प्रेम कौटल्य है उनके नेत्रों में, वो ही वास्तविक में उनका काजल है। राधा जी कहती हैं कि मैं अपने कानों के अंदर कृष्ण कथा को ही, कृष्ण जो कथा है वो ही मेरे कानों के क्या बने, अलंकार स्वरूप बने। इसलिए जो गोपियों का जो श्रृंगार है, जो अपने शरीर को सजाती है, और इस जगत में एक स्त्री का जो श्रृंगार है इसमें बहुत अंतर है। गोपियों का जो श्रृंगार है वो कैसा है, उसमें हम थोड़ा सा प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। श्रीला गुरुदेव बताते थे, एक चैतन्य चरितामृत का बड़ा ही सुंदर प्यार है। इस जगत में आप सुंदर से सुंदर वस्तु को अगर आप देखोगे, उसको देखने के बाद आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है धीरे धीरे कम होता रहेगा। उसको आप पुनः नहीं देखोगे। इस जगत की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको देखने के बाद आपका जो रस है वो हर क्षण प्रतिवर्धित होता रहे। लेकिन कृष्ण और गोपियों का श्रृंगार कैसा है और कैसे उनके दर्शन है। गोपी शोभा देखे जत कृष्ण शोभा बड़े जत, कृष्ण शोभा देखे जत गोपी शोभा बड़े जत। जब कृष्ण गोपियों के दर्शन करते हैं, जैसे कृष्ण गोपियों के दर्शन करते हैं और गोपियों के दर्शन करने के बाद कृष्ण शोभा देखे जत गोपी शोभा बड़े जत, कृष्ण के जैसी दर्शन, कृष्ण गोपियों के दर्शन करते हैं, गोपियों के दर्शन करते ही कृष्ण का जो अंग है वो क्या होता है, प्रफुल्लित हो जाता है गोपियों को दर्शन करने से। उससे कृष्ण की शोभा और बढ़ जाती है। अब गोपियाँ भी कृष्ण के दर्शन कर रही है। जब गोपियाँ कृष्ण के दर्शन करती हैं तो गोपियाँ देखती हैं, अमार दर्शने कृष्ण पाइले एता सुख, एई सुखे प्रफुल्ल गोपिर अंगमुख। अरे हमारे दर्शन से कृष्ण को इतना सुख मिला, हमारे दर्शन से, उस लालसा से कि हमारे, उस लोभ से कि हमारे दर्शन से कृष्ण को इतना सुख मिल रहा है। और कृष्ण के मुख पे उस सुख को देख के, उस उनके प्रफुल्लित मुख को देख के जो गोपियां हैं उनका जो मुख है वो और प्रफुल्लित हो जाता है। अब गोपियों की शोभा और बढ़ गई, किसको देख के, कृष्ण को देख के। किस भावना से कि हाँ हमको देख के कृष्ण को इतना सुख मिला। ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, कृष्ण देखते हैं अरे ये गोपी तो भी, जिसको मैंने अगले क्षण, पिछले ही क्षण देखा था और इस क्षण देख रहा हूँ, उसकी नई नई शोभा नजर आ रही है, और अगले ही क्षण फिर नई शोभा, फिर नई शोभा। तो कृष्ण का जो अंग है वो अप्रफुल्लित होता रहता है, गोपियों का भी प्रफुल्लित होता रहता है। ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, इसी प्रकार से दोनों के अंदर हुड़ा हुड़ी कॉम्पिटिशन लगा रहता है। परस्पर बाड़े के हो नहीं मुड़ी, और कभी भी वो जो दर्शन है, वो कभी भी जो आनंद है वो कभी भी घटता नहीं है, वो हर क्षण बढ़ता रहता है। तो इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है बताओ, जिसको देखने के बाद हमारे नयन वहाँ पे जाके टिक जाएं और फिर वहाँ से हिलने का नाम ही ना ले। इत उत देखत जन्म गयो, यहाँ वहाँ देखते ये पूरा जन्म ही चले जाता है, लेकिन ये नेत्र कभी भी कहीं रुकते नहीं हैं। लेकिन जब ये उन गोपियों का और जो कृष्ण का जो वास्तविक श्रृंगार है उसमें जब जाके किसी को दर्शन होते हैं तो ये नयन वहाँ पे रुक जाते हैं, और फिर नयन बोलते हैं नहीं नहीं, मन भी बोलता है नहीं, अब मुझे और आगे नहीं जाना। देखी ले नयन है अचेतन झरे प्रेम माहे वारी, नयन वहाँ पे जाके रुक जाते हैं, कहते हैं बस हमने पूरा संसार में बहुत भ्रमण कर लिया, अब मुझे यहीं पे रहने तो, यहाँ से मुझे नए नए रसों का क्या हो रहा है, पान हो रहा है। इसलिए बताया कि जब गोपियाँ कृष्ण गोपी के दर्शन करती हैं वो
कैसा सुख है, कैसा वो श्रृंगार रस है, कैसा वो श्रृंगार और वर्धित हो रहा है। मानो जो कृष्ण के जो नेत्र हैं वो कटाक्ष बाण छोड़ते हैं गोपियों के ऊपर, और गोपियां भी क्या करती हैं, ये एक प्रेम युद्ध हो रहा है। जब वो दर्शन भी कर रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर प्रेम युद्ध है जिसको हमारे गोस्वामियों ने वर्णन किया है। कृष्ण अपने कटाक्ष बाण छोड़ रहे हैं गोपियों के ऊपर, कृष्ण अकेले योद्धा है और वहाँ पे करोड़ों करोड़ों गोपियाँ हैं उस ब्रज में, और सारी गोपियाँ भी क्या करती हैं, अपने कृष्ण का जो एक बाण निकलता है, जो उनकी नैनों से जो उनका एक भंगिम रूपी बाण निकलता है, वो आगे करोड़ों करोड़ रूप धारण कर लेता है और सब गोपियों को जाके क्या करता है, सब गोपियों के हृदय में जाके आघात करता है। तो गोपियाँ क्या करती हैं, गोपियाँ भी अपने 100 करोड़ गोपियाँ, सारी गोपियाँ अपने नेत्र से वो भी बाण छोड़ती है, कहाँ पे, कृष्ण की ओर। और ये सारे के सारे बाण जाके क्या करते हैं, कृष्ण और राधा, जो यहाँ पे गोपियों के बाण हैं, आपस में टकराते हैं। कुछ बाण तो कृष्ण के हृदय को भिद जाते हैं तो कुछ गोपियों के हृदय को। तो बताया ये प्रेम की जो गति है बड़ी ही निरूह है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता, बड़ी गुह्य है। तो यहाँ पे जब कृष्ण राधा जी के दर्शन कर रहे हैं तो कृष्ण के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, उनके जो नेत्र है बताया वो सरस्वती के समान लाल है, सरस्वती लाल होती है। और जो राधा जी के नेत्र हैं वो बताया वो है नील। तो जब राधा और कृष्ण एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं तो राधा जी का कटाक्ष जो कि नील है, जो कि यमुना का प्रतीक है, कृष्ण का कटाक्ष जो कि रक्त वर्ण है, जो कि सरस्वती का प्रतीक है। तो मानो सरस्वती और जब ये यमुना जी मिलती है, तो जब सरस्वती और यमुना मिलती है तो गंगा प्रकट हो जाती है, सफ़ेद प्रकट हो जाता है। लालिमा और जब नीलिमा मिलेगा तो सफ़ेद प्रकट होगा, तो मानो वहाँ पे गंगा प्रकट हो जाती है। तो ये जो राधा जी का और कृष्ण का गोविंद लीला अमृत में बड़ा ही सुंदर वर्णन है श्रृंगार का, कि जब एक दूसरे का ये दोनों कटाक्ष करते हैं तो वहाँ पे त्रिवेणी प्रकट हो जाती है। यहाँ से सरस्वती, यहाँ से यमुना और बीच में प्रकट हो गई गंगा। इस त्रिवेणी रूपी अमृत की सागर में कौन स्नान करता है, राधा और कृष्ण का जो मन रूपी हाथी है वो उसमें गोते लगाता है। और पास में जो गोपियाँ खड़ी हैं, जो गोपियाँ इनके दर्शन कर रही हैं, और जो राधा जी की जो दासियाँ उनके दर्शन कर रही हैं, जो किंकरियाँ उनके दर्शन कर रही हैं, उनके जो नेत्र रूपी कमल है इस त्रिवेणी में स्नान करके खिल जाते हैं, क्योंकि त्रिवेणी में कमल क्या होते हैं, बड़े सुंदर खिलते हैं। तो ये ही वास्तविक में गोपी शोभा देखे जत, कृष्ण शोभा बड़े जत, इस प्रकार से इनका ये श्रृंगार रस है। तो यहाँ पे जब कृष्ण उस रास मंडल को छोड़ के आए हैं, यहाँ पे वो राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उतने में जो बाकी जो 100 करोड़ गोपियाँ हैं वो क्या करती हैं, वो देखती हैं कि कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तो सारी 100 करोड़ गोपियाँ इस पूरे वृंदावन के अंदर बड़ा ही सुंदर विरह में ढूंढती हैं, अन्वेषण करती है कि कृष्ण गए कहाँ, कृष्ण कहाँ चले गए। तो वहाँ पे कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब वो इस स्थान पे आएंगी उस बंसी वट से, तो इस वन में भ्रमण करते हुए सबसे पहले वो जो यहाँ पे सबसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, पीलू के, बरगद के, उन वृक्षों से पूछती है, अरे ये वृक्ष बहुत ऊंचे हैं, इनसे ही पूछती हैं, अरे क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को कहीं देखा है। उनको नहीं पता कि राधा जी भी साथ गई हैं, वो तो सोच रही हैं कि केवल कृष्ण गए हैं। क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को कहीं देखा है। तो वो वृक्ष तो कुछ उत्तर देते नहीं है। तो वहाँ पे गोपियाँ बोलती हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं ये तो शूद्र फलधारी हैं, इनके फल तो बड़े शूद्र होते हैं, ये हमें क्या बताएंगे कृष्ण क्या है। चलो कुछ नहीं होता, हम क्या करती हैं, हम पूछती हैं जो बड़ी ही कोमल कोमल यहाँ पे जो लताएं हैं, हम लताओं से पूछती हैं। फिर वो लताओं के पास जाती हैं, हे मल्लिके, हे जूही, हे मालती, हे यूथिके, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर प्रिय कृष्ण को देखा है। जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी आनंदित हो रही हो, जिस प्रकार से कृष्ण ने हमें स्पर्श सुख दिया है, मानो कृष्ण तुम्हें भी स्पर्श सुख प्रदान करके गए हैं। और तुम तो क्या हो, स्त्री जाति हो हे लता, और तुम बड़ी विनम्र हो, तुम हमारे हृदय के भाव को समझ सकती हो, क्या तुमने हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को देखा है। तो मानो लताएं भी जब उत्तर नहीं देती, जब वहाँ से समीर बहता है, जब उस पवन के उसको देखते हुए लताएं हिल रही हैं, तो गोपियाँ, एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है, देखो देखो ये लता तो मना कर रही है। फिर बोला कि नहीं नहीं, ये लता तो परतंत्र है, स्वतंत्र थोड़ी ना है, ये हमें क्या बताएंगी कृष्ण कहाँ है। फिर गोपियाँ और आगे जाती हैं, यहाँ पे वन वन में भटक रही हैं। फिर गोपियाँ पूछती हैं, जो यहाँ पे बड़े ही सुंदर जो फल के वृक्ष हैं, आम, कटहल, जामुन, कदम्ब, तमाल वृक्ष, इन वृक्षों से पूछती हैं, अरे क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को देखा है। तुम तो कैसे हो, तुम्हारा तो जीवन ही परोपकार के लिए बना है, तुम्हारा जीवन ही परोपकार के लिए बना है, तुम तो बताओ कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं। और तुम तो कैसे हो, धामवासी हो और धामवासी तीर्थवासी हो, तुमने तो जरूर हमारे कृष्ण को देखा होगा, तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ है।
तो मानो जब वो भी कोई उत्तर नहीं देते तो गोपियाँ कहती है कि तीर्थवासी तो बड़े कठोर होते हैं, ये भी हमें क्यों बताएंगे, और ये तो पुरुष जाति है, ये पुरुष जाति तो वैसी कठोर होती है, ये हमें नहीं बताएंगे। चलो हम क्या करती हैं, हम तुलसी जी के पास जाती हैं। इस प्रकार से वन में भ्रमण करते हुए रास पंचाध्याय में बड़ा ही सुंदर गुरुदेव वर्णन करते हैं कि फिर वो जाती हैं तुलसी जी के पास और तुलसी जी का पहले कीर्तन गान करती है कि हे तुलसी तू बहुत सौभाग्यवान हो। क्यों? कृष्ण लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा, लक्ष्मी जी से भी अपेक्षित ज़्यादा प्रेम तुमसे करते हैं। तुम्हारी वनमाला को हमेशा अपने गले में धारण करके रखते हैं, और जब तुम्हारी माला को अपने उसमें धारण करते हैं तो वहाँ पे हजारों भ्रमर उस माला के आसपास भ्रमण करते हैं, लेकिन उस भ्रमर के उद्वेग को भी कृष्ण सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। तुम कैसी हो? कृष्ण की बहुत प्रिय हो। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च, तुम कृष्ण की बहुत प्रिय हो। तुमने क्या हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को ही देखा है? तुम तो हमें बताओ। तो वहाँ पे तुलसी जी भी उत्तर नहीं देती। जब तुलसी जी भी उत्तर नहीं देती तो दूसरी सखी कहती है कि तुलसी जी तो हमारी सपत्नी है, ये क्यों हमें उत्तर देगी, ये भी हमें उत्तर नहीं दे रही, तो किसके पास जाएं? फिर एक सखी कहती है हम ऐसे करते हैं, हम धरती से पूछते हैं, क्योंकि धरती क्या है, धरती तो सर्वव्यापक है, धरती निश्चित रूप से बता देगी कि कृष्ण कहाँ पे है। फिर सारी गोपियाँ जो है धरती से जब पूछने जाती, दूसरी गोपी कहती है नहीं नहीं, अभी तो हमने सबसे पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब धरती से हम ये नहीं पूछेंगे कि कृष्ण कहाँ है, उससे हम ये पूछेंगे कि तूने ऐसी कौन सी तपस्या करी है कि जिस तपस्या के फलस्वरूप तुझे आज कृष्ण के चरणों की छाप मिल रही है। तो वो तू सब धरती से पूछती है कि हे धरती, हे पृथ्वी, तू बहुत सौभाग्यवान है, तुझे भगवान ने त्रिविक्रम रूप के अंदर, त्रिविक्रम रूप में भगवान ने तेरे ऊपर देखो अलंकृत किया था। तू तो बता दे कि हमारे श्याम सुंदर कृष्ण कहाँ हैं। और आज तो वैकुंठा जानी तो वरा मधुपुरी तत्रापि सुस्वाद वृंदारण्यम। त्रिभुवन पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनम पुरी। त्रिभुवन में पृथ्वी धन्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वृंदावन धाम है, यहाँ पे जगह जगह पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। धरती की बहुत महिमा गान करती है, कहती है तू बता ऐसी कौन सी तपस्या है, हम भी ऐसी तपस्या करेंगे जिससे तू कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर पाई है, हम भी कृष्ण के चरण प्राप्त कर पाए। ऐसी कौन सी तपस्या तूने करी, हम भी करना चाहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि भाई पृथ्वी भी कुछ उत्तर नहीं दे रही, तो सब गोपियाँ कहती है ये तो आज अपने सौभाग्य के मद में अंधी हो चुकी है, ये हमें क्यों बताएगी कृष्ण कहाँ है। तो इसी प्रकार से भ्रमण करते करते सब गोपियाँ विलाप करती हुई इस स्थान पे आती हैं। जब सब गोपियाँ इस स्थान पे आती है, यहाँ पे क्या देखती हैं, इससे थोड़ा सा ही 2-4 कदम पहले देखती हैं कि अरे अभी तक तो हम कृष्ण को ढूंढ रही थी। अब जैसे उनको कृष्ण के चरण चिन्ह नजर आते हैं, बड़ी आनंदित हो जाती है। हाँ हाँ देखो ये रे कृष्ण के चरण चिन्ह, निश्चित रूप से कृष्ण इसी मार्ग से गए हैं और अभी हमें बहुत जल्दी कृष्ण मिल जाएंगे। थोड़ा और जब आगे चलती हैं तो साथ में ही देखती हैं कृष्ण के साथ में राधा जी के भी चरण चिन्ह है, किसी गोपी के चरण चिन्ह है। जब वो देखती हैं कि किसी अन्य गोपी के भी चरण चिन्ह हैं, तो वहाँ जितनी भी गोपियाँ हैं, अभी तो वो दुखी थी लेकिन अब महादुखी हो जाती है। वो सोच रही थी कि कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन अब देखा कि नहीं, कोई एक सौभाग्यवान ऐसी गोपी है जो कृष्ण के साथ में गई है। यानी कि कृष्ण ने उस एक गोपी के लिए हम सब 100 करोड़ गोपियों की उपेक्षा कर दी। अब उनके हृदय के अंदर एक मत्सरता भाव उस जगत में यद्यपि नहीं है, लेकिन उस चीज़ को समझाने के लिए, उस जगत को समझाने के लिए हमारे पास शब्द ही कुछ नहीं है। उनके हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या भाव आ जाता है कि ये ऐसी कौन सी गोपी है। अन्य राधित नूनम भगवान हरिर ईश्वरा, ये ऐसी कौन सी गोपी है जिसने भगवान की ऐसी कोई आराधना करी है कि इतनी ऐसी आराधना कि कृष्ण हम सबको छोड़ के इस गोपी के साथ चले गए। अब जब थोड़ी ही और आगे जाती हैं, कई लोग कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे वर्णन आता है कि वो गोपी कौन थी, अन्य राधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वर, अन्य राधितो जिसकी आराधना विशेष रूप से कृष्ण कर रहे हैं, इसके दो अर्थ हैं, या इसने विशेष रूप से कृष्ण की आराधना करी है। इसलिए बताया भागवत में हर 18,000 श्लोक में, हर श्लोक में ही राधा जी का नाम है, हर श्लोक में। गुरुदेव बोलते थे जैसे मेहंदी होती है, गुरुजी बताते थे जो मेहंदी होती है, मेहंदी का रंग कैसा होता है, हरा, हाथ में जब लगाते हैं हरा होता है, लेकिन जब वो अपनी छाप छोड़ के जाती है, वो कौन सी छाप छोड़ के जाती है, लाल छोड़ के जाती है। उसी प्रकार से गुरुजी बोलते थे कि जिनके नेत्र नहीं है, जिन्होंने एक सदगुरु का आश्रय नहीं लिया, सत्य संप्रदाय का आश्रय नहीं लिया, जिसने महाप्रभु का अनगत्य स्वीकार नहीं किया, वो लोग अंधे हैं, उनको कभी भागवतम नहीं दिख सकती। वो बोलेंगे भागवत में राधा जी का नाम ही कहाँ है। लेकिन गुरुजी बोलते थे भागवत क्या है, भागवत यद्यपि कृष्ण स्वरूप होने पर भी भागवत राधा जी का हृदय के भाव है, राधा जी के हृदय के भाव ही भागवत है, हर श्लोक में राधा जी का नाम है। तो जब यहाँ पे
आगे चल के देखती हैं कि जब उनको 2 चरण दिख रहे हैं, एक राधा जी का एक कृष्ण का, तो वहाँ पे गोपियों के अंदर ईर्ष्या आती है। जब थोड़ा और आगे जाके देखती हैं तो क्या देखती हैं कि अब केवल फिर एक चरण दिख रहा है। अब वो उस गोपी का चरण नहीं दिख रहा, केवल कृष्ण का चरण दिख रहा है। तो सारी गोपियाँ कहती है निश्चित रूप से अब ये गोपी थक गई होगी चलते चलते, इसलिए कृष्ण ने क्या किया होगा, उसको अपने कंधे पे वहन किया होगा। अब थोड़ा और आगे जाके देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर एक वहाँ पे वृक्ष है। तो जब उन्होंने उस वृक्ष को देखा तो उस वृक्ष गोपियाँ आगे गई तो उन्होंने एक वृक्ष देखा, और अब देखा कि उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे फूल गिरे हुए हैं। और अब वहाँ पे देखा कि कृष्ण की जो पंजे हैं वो तो पूरे अंदर दबे हुए हैं, और जो एड़ी है उसका वो है ही नहीं। तो समझ गई कि कृष्ण ने निश्चित रूप से यहाँ पे क्या किया होगा, ऐसे खड़े होके उन्होंने इस वृक्ष के फूलों को चयन किया होगा। और थोड़ा देखा वहीं पे एक छाप है जिसके अंदर कृष्ण ने राधा जी का श्रृंगार किया हुआ। किस प्रकार से, क्योंकि गोपियाँ तो नित्य ही कृष्ण के संग में रहती है, वो समझ गई उस छाप को देख के कि यहाँ पे इस प्रकार से ये बैठे थे कि जिस प्रकार से कृष्ण ने उस किसी सौभाग्यवान गोपी के जूड़ा बांधा होगा, यानी कि उसके केशों का श्रृंगार किया होगा। इसलिए कृष्ण का नाम है केशव, जिन्होंने गोपियों के केशों का श्रृंगार किया। तो वहाँ पे जो राधा जी के जो चरण चिन्ह साथ में नजर आ रहे थे तो वहाँ पे जो 100 करोड़ गोपियाँ हैं उनमें से कुछ गोपियाँ तो है जो राधा पक्षियाँ हैं, कुछ होती हैं तटस्थ, कुछ होती है विपक्ष, कुछ होती है सुहृद। ये 4 प्रकार की गोपियों की श्रेणी होती है। तो जो राधा पक्ष गोपियाँ हैं, राधा पक्ष गोपियाँ क्या करती हैं, नित्य ही राधा जी के चरणों की सेवा करती हैं। तो वो उस चरण चिन्ह को देख के समझ गई थी कि ये चरण चिन्ह किसी और के नहीं है, तो किसके हैं, हमारी प्राणेश्वरी वृंदावनेश्वरी राधा रानी के हैं। इसलिए वो जो गोपियाँ हैं उन 100 करोड़ गोपियों के बीच में वो इस चीज़ को प्रकाशित नहीं कर रही थी, वो केवल उस चीज़ को अपने मन में समझ गई थी और अंदर ही अंदर बड़ी हर्षित हो रही थी कि हमारी राधा जी आज जो है वो कृष्ण के साथ में है। लेकिन बाकी गोपियों को पता ही नहीं वो कौन सी गोपी है। जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखा बड़ी ही सुंदर एक विलाप की आवाज़ आ रही है, कोई जैसे मानो चित्कार रहा हो, फुतकार रहा हो, विलाप कर रहा हो। तो जब आके देखा तो राधा जी अकेले बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं, विरह में है। राधा जी बहुत विरह में है। तो यहाँ पे जब देखा कि वो अन्य गोपी और कोई नहीं, सबने देखा कि वो तो कौन है, राधा जी हैं। तो कृष्ण जब वहाँ पे आए थे उस गोपी के साथ, तो राधा जी का जब उन्होंने श्रृंगार किया, फिर राधा जी बोली कि हे श्याम सुंदर, अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं और आगे नहीं चल सकती, अब कृपया करके आप मुझे जहाँ पे लेके जाना चाहो अपने ही कंधे पे उठा के मुझे ले जाओ। तो कृष्ण इतना ही सुनते ही क्या बोले, अच्छा ठीक है राधे कि तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। और इतना ही बोल के कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं तो राधा जी कृष्ण के तीव्र विरह में यहाँ पे बड़ा ही सुंदर विलाप करती हैं और क्या बोलती हैं, हा रमण हा प्रेष्ठ हा प्राणनाथ कवासी हा रमण हा प्रेष्ठ प्राणनाथ कवासी कवासी महाभुजा दास्य अस्ते कृपणाय में सखे दर्शय सन्निधिम। राधा जी ने बड़ा ही सुंदर एक श्लोक बोला। अब जब सब गोपियाँ यहाँ पे आई, अब सब गोपियाँ यहाँ पे आई, अब प्रश्न ये आता है कि कृष्ण, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, समझना कि कृष्ण राधा जी को यहाँ पे क्यों छोड़ के गए, किस कारण से। पहले तो उन्होंने राधा जी की महिमा दिखाई कि रास मंडल छोड़ दिया, किसके लिए, राधा जी के लिए, अब फिर यहाँ पे क्यों छोड़ा। तो इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन गुरुदेव ने किया है चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ के अंदर। वो बहुत विस्तृत वर्णन है लेकिन उसको हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे, जिसके अंदर राधा जी के मन में क्या भाव आ रहा है कि देखो यहाँ पे राधा जी के मन में एक भाव आया कि सब गोपियाँ, 100 करोड़ गोपियाँ, वो सब कुछ पति सुतान वय भ्रातिर बांधवान, वो अपना सब कुछ त्याग के आई हैं, किसके लिए, कृष्ण के साथ रास करने के लिए। और आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अकेली ही कृष्ण के साथ क्या कर रही हूँ, रास कर रही हूँ। वो गोपियाँ तो कृष्ण का संग प्राप्त नहीं कर पा रही। तो राधा जी के मन में इच्छा आई कि ये सारी गोपियाँ भी कृष्ण के संग को प्राप्त करें। उनके मन में, राधा जी के मन में ये इच्छा आई उसी समय। अब कृष्ण इस इच्छा को जान गए। अब प्रश्न है कि अगर राधा और कृष्ण को एक साथ वो सारी की सारी गोपियाँ देख ली थी तो उस समय क्या होता, रास भंग हो जाता। रास भंग क्यों हो जाता उस समय, ये देखो, ये अब हम थोड़ा सा रस में प्रवेश कर रहे हैं। रास इसलिए भंग हो जाता क्योंकि वो देखते कि कृष्ण इस राधा जी को अकेले लेके आ गए और अभी वो जो गोपियाँ थी उनके अंदर सौभाग्य मत हुआ था, तो कृष्ण ने उनके सौभाग्य मत को खंडित करने के लिए रास मंडल छोड़ दिया। अब जब वो सारी गोपियाँ राधा कृष्ण को ऐसे देखती तो वो सारी की सारी गोपियाँ कृष्ण से मान कर लेती और मान करने के कारण रास ही ना हो पाता। तो कृष्ण ने देखा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब गोपियों को एक समभाव में लेके आना पड़ेगा। समभाव में कैसे लेके आऊँगा मैं, अभी वो 100 करोड़ गोपियाँ मेरे विरह में हैं और अब जब राधा जी भी मेरे विरह में हो जाएंगी, जब राधा जी भी मेरे विरह में हो जाएगी तो इन सब गोपियों का जो भाव है वो सम हो जाएगा, सबके अंदर विरह भाव आ जाएगा। और जब वो राधा जी को अकेले देखेंगी कि कृष्ण इसके साथ नहीं है
और जब वो राधा जी की उसमें प्रेम की महिमा प्रकाशित होगी, क्योंकि राधा जी का जो विरह है, उस राधा जी का जो विरह है बताया वो एक सूर्य के समान है, और जो बाकी गोपियों का विरह था वो एक दीपक के समान है। अब सोचो, जब वो सारी गोपियों का विरह एक छोटा सा दीपक के समान, और जब वो राधा जी के विरह देख रही है एक सूर्य के समान, तो क्या उनका राधा जी से ईर्ष्या भाव रहेगा, या बल्कि वो राधा जी के उसमें तदात्म हो जाएंगी और प्रार्थना करेंगी कि हे देवी, तुम्हारा कैसा प्रेम है, तुम्हारा कैसा विरह है। प्रेम विरह में ही प्रकाशित होता है, और तब उनके मन में भी इच्छा आएगी कि हमारा भी इस प्रकार से काश कृष्ण प्रेम होता, हमारा भी ऐसे विरह होता। और वो सारी गोपियां मिल के फिर राधा जी के विरह को शांत करेंगी, क्योंकि उनका विरह बहुत कम और राधा जी का विरह बहुत ज़्यादा है। इस जगत में भी देखने को मिलता है, जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा शोक आतुर होता है और बाकियों का शोक कम है, तो बाकी उस व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा शोक कर रहा है उसको क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं, और फिर समभाव हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण ने देखा कि हाँ, अब यहाँ पे राधा जी का प्रेम प्रकाशित होगा, और सब गोपियाँ देखेंगी कि हाँ, अगर मैं राधा जी को लेके गया तो क्यों अलग से लेके गया, उसका प्रेम कैसा है। फिर राधा जी ने यहाँ पे जो राधा जी का जो विरह है, हा रमण प्रेष्ठ प्राणनाथ क्वासी क्वासी महाभुजा, जिसमें राधा जी कह रही है हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हा नाथ, नाथ का अर्थ क्या है, हे प्राणनाथ, हे कृष्ण, आप मेरे प्राणों के नाथ हो, आप मेरी रक्षा करो। अगर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, इस प्रकार से विरह में मुझे आतुर करोगे, तो मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, आप मेरी रक्षा करो, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्राणों के नाथ हो, हाँ नाथ। तो वहाँ पे कहती है कि देखो, मैं केवल अपने ही प्राणों की चिंता कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं आपको जो प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मुझे दर्शन दो, किस लिए कर रही हूँ, कि आपके प्राणों की मुझे चिंता है। तो कृष्ण कहते हैं, मानो कि तुझे मेरे प्राणों की चिंता कैसे है। तो राधा जी कहती है कि देखो, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे रमण, आप कौन हो, आप रमण करते हो, आप गोपियों के साथ रमण करते हो, लेकिन अगर हम आपके विरह में अपने प्राण त्याग देंगी तो आप रमण किसके साथ करोगे। और अगर हमने आपके विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया, इस चीज़ को जान के आपके हृदय में जो कष्ट होगा, मुझे उस कष्ट का भय है, मुझे अपने मृत्यु का या अपने प्राण त्यागने का मुझे दुख नहीं है, मुझे इस चीज़ का दुख है, कहीं हमने अगर आपके चिंतन में, आपके विरह में प्राणों को त्याग दिया तो आपको कितना दुख होगा। तो वहाँ पे कृष्ण कहते हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे दुख होगा तुम्हें उससे क्या है। तो कहती है, हे प्रेष्ठ, आप हमारे प्रेष्ठ हो, आप हमारे प्रियतम हो, आपको जो दुख होता है वही दुख हमारे हृदय के अंदर कोटि गुणा होता है, कोटि गुणा। आपके नख चंद्र की अग्रभाग, आपके नख चंद्र की जो अग्र सीमा के अग्रभाग में हम अपने कोटि कोटि प्राणों को निछावर करने को तैयार हैं। तो हमारा आपसे जो प्रेम है, आपको जो कष्ट होगा वो गोपियों को करोड़ों गुना होता है, इसलिए हम आपके कष्ट को नहीं देख सकती। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, कहाँ हो आप, कहाँ हो। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। आप महाभुज हो, महाभुज यानी कि जिन भुजाओं पे आपने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके हम ब्रजवासियों की रक्षा करी थी, आप केवल हमें उन भुजाओं का स्पर्श प्रदान कर दो, आलिंगन प्रदान कर दो, उसी से ही हमारे प्राण वापस संचारित हो जाएंगे। तो कृष्ण बोले कि मैं क्यों आऊँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकती। दास से अस्ति कृपणाएं, यद्यपि मैं आपकी दासी हूँ, लेकिन कृपणाएं, अभी मेरा जो शरीर है वो शरीर पूरा क्षीण हो चुका है, मेरे तो आपके विरह के अंदर मेरे अंदर इतनी भी वो नहीं है कि शक्ति की मैं उठ के आपके पास आ सकूं, इसलिए सखे दर्शय सन्निधिम, हे कृष्ण यहीं पे आके मुझे दर्शन दो। बड़ा ही सुंदर गीत गोविंदम के अंदर राधा जी का विरह जो है प्रकाशित हुआ है। इसको प्रकाशित किया है जयदेव गोस्वामी ने। राधे सविरहे तव दीना, राधे सविरहे तव दीना, निंदति चंदनमिंदु, निंदति चंदनमिंदु किरणम, निंदति चंदनमिंदु किरणम, अनुविंदित खेदम धीरम, व्याल निलय मिलनेन गरल इम, व्याल निलय मिलनेन गरल इम, कलयति मलय समीरम। कह रहे हैं कि हे राधे की क्या दशा है, सविरहे तव दीना, कृष्ण आपके विरह के अंदर वो पूरी दीन हो चुकी है। निंदति चंदन मिंदु, वो निंदा कर रही है किसकी, चंदन की। ये चंदन जो है यद्यपि क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है, लेकिन उन्हीं गोपियों को, नायिकाओं को कृष्ण के विरह के अंदर ये चंदन भी कैसा है, आग के समान प्रतीक हो रहा है, मानो किसी ने शरीर के अंदर पूरी आग लगा दी हो, शरीर धधक रहा है। चंदनम इंदु किरणम अंदु विंदति खेदम धीरम, और जो चरण है, जो अमृत कलश को धारण करने वाला
जो चंद्रमा है वो चंद्रमा भी मानो आज उसकी निंदा कर रही है। उस वीरे में वो चंद्रमा भी क्या कर रहा है, काम अग्नि को उद्दीपन करता है और राधा जी के ऊपर मानो आग को दहक रहा हो, यानी कि आग फेंक रहा हो। तो इसलिए बोला वाल निलय निलनेन। और जो बड़ी ही सुंदर यहाँ से जो समीर बह रहा है वो अंग अंग को क्या कर रहा है, कोपित कर रहा है। एक एक अंग के अंदर जो इतना मले का समीर है, जो कि उस मले पर्वत से आया है, इतना शीतल, वो भी क्या करता है, राधा जी को जर्जरित कर देता है। बताया ऐसी आपके वीरे के अंदर राधा जी की दशा होती है। क्या करती है वो, अविरल निपतित मदन, अविरल निपतित मदन शरद इव भवनय विशालम, जिसके अंदर वो क्या करती हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर कमल के दल को लेती हैं और उनको जल कणों से युक्त करके अपने हृदय के मर्मस्थल में कवच की तरह धारण करती हैं। क्यों कि हे कृष्ण, आप मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो और ये जो काम रूपी बाण है जो कि मुझे क्या कर रहा है, जर्जरित कर रहा है, कहीं वो मेरे हृदय में जो श्याम सुंदर बैठे हैं उनको किसी प्रकार से कोई आघात ना हो, इसलिए उस कमल दल से, उसको जल कणों से भीग के अपने हृदय को एक कवच की तरह धारण कर लेती है कि मेरे कृष्ण को कुछ ना हो। ऐसा उनका वीर्य है, जिसके अंदर फिर राधा जी क्या करती हैं, उनके जो नयन है उससे मानो जो राधा जी के नयनों से जो मोती गिर रहे हैं, एक एक कैसे मोती गिर रहे हैं। बताया जब राहु जब सुधांशु का दंशन करता है, जब राहु चंद्रमा को दंशित करता है, उससे जो पीयूष धारा स्रवित होती है, उससे जो एक एक अमृत की धारा गिरती है, मानो राधा जी के नयनों से एक एक ऐसे अमृत के तार गिर रहे हैं, जिसमें राधा जी फिर क्या करती हैं, बड़ा ही सुंदर कस्तूरी के लेप से एक कृष्ण का विग्रह बनाती है और उस विग्रह को बनाने के बाद कृष्ण को एक बोलती है कि हे कृष्ण, आप काम स्वरूप हो और आपके चरणों में मैं क्या करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपको प्रणाम करते हुए आप में ही समाधिस्थ हो जाती है। और फिर राधा जी क्या करती हैं, कृष्ण का उस काम के रूप में, कामदेव के रूप में विग्रह बना के उनके हाथ में एक बाण देती है उस कस्तूरी के तिलक से। क्या बाण देती है, जो अनंग देव का सबसे ऊंचा बाण है, आम मंजरी का, और वाहन के रूप में एक मरकत बना देती है। और फिर वहाँ पे क्या करती हैं, उनके आगे जाके नतमस्तक होती हैं और बोलती है कि हे कृष्ण, आप में ही समाधिस्थ होती हूँ, मेरी रक्षा करो। कई बारी राधा जी कृष्ण का एक बड़ा ही सुंदर चित्र बना के जब उनको देख के हंसने लगती हैं और देखती हैं कि ये तो कृष्ण ही है, लेकिन आज मेरा आलिंगन क्यों नहीं कर रहे, तो उनका जो हंसी है वो क्रंदन में बदल जाती है। और फिर अगले क्षण सोचती है कि नहीं, अगर मुझे क्रंदन करते हुए देखेंगे तो कृष्ण कैसे होंगे, बहुत दुखी होंगे, फिर पुनः हंसने लगती है। राधा जी का बहुत ही सुंदर वीर्य वर्णन किया है, जिसको सुन के पत्थर हृदय भी दिल पिघल जाए। लेकिन हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय बताते हैं, पशु पक्षी जूरे पाषंड वेदरे सुनिया जार गुण गाथा। महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, उनके नाम को, उनकी दया को, इस ब्रज के वीरे को सुन के पशु पक्षी भी झूरने लगते हैं, पाषाण भी पिघल जाता है। लेकिन हमारा हृदय जो है कोटि कोटि अपराधों के कारण एक वज्र के समान हो चुका है। कब ऐसा होगा कि हम भी इस ब्रज के अनुराग में प्रवेश कर पाएंगे। तो हम एक नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि अगर हमारे हृदय के अंदर ये अनुराग, जो ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग है, अगर हमारे हृदय में ये अनुराग नहीं जागा, ब्रज के प्रति अनुराग नहीं जागा, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, दान यज्ञ तीर्थ स्नान पुण्य कर्म जप ध्यान अकारण सब गेला मोहे। कह रहे हैं कि भाई, तुमने जितना भी दान किया, तूने जितना भी पुण्य कर्म किया, तूने जितना भी जप किया, तूने जितना भी ध्यान किया, तूने जितना भी तीर्थों में जाके स्नान किया, अकारण सब गेला, तेरा ध्यान भी, तेरा जप भी सब अकारण चला गया मोहे। क्यों? क्योंकि तेरे हृदय में ये अनुराग नहीं जागा। भूजी लाम माने है न उपहास है जेन वस्त्रहीन अलंकार दे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, अब मुझे समझ में आई, जब मैंने ब्रज रसिक भक्तों का संग किया, क्या समझ में आई, उपहास है जेन, कि मैं तो उपहास का पात्र बन गया। क्यों उपहास का पात्र बन गया? वस्त्रहीन अलंकार दे। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर में बड़े ही सुंदर अलंकार धारण करे लेकिन वस्त्र धारण नहीं करे तो वो उपहास का ही केंद्र बनता है। बताया उसी प्रकार से जब तक मैंने इन ब्रज रसिक भक्तों का संग नहीं किया, जब तक मेरे हृदय में ये ब्रज के प्रति लोभ नहीं जागा, मेरा जितना भी यज्ञ दान कर्म पुण्य, यहाँ तक कि जप भी, वो सब क्या रह गया? केवल एक उपहास मात्र ही रह गया। जन्म कोटि सुकृत ना लभ्य थे, गुरुदेव श्लोक को बोलते थे, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी
कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी, गुरुजी बोलते थे लाख हरि नाम कर लो, तब भी ये ब्रज का रस नहीं मिल सकता जब तक हम किसी ऐसे ब्रजवासी के, ऐसे ब्रज रसिक भक्त के संग का हमें संग प्राप्त नहीं होगा। गुरुजी की ही प्रार्थना हम बार बार पुनः पुनः बोलते हैं। गुरुदेव बोलते थे ब्रज में जिस भी स्थान पे जाओ एक ही प्रार्थना करना, किस प्रकार से हमें इस ब्रज के रसिक भक्तों का संग मिल जाए जिनके हृदय में ये अनुराग जाग चुका है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और इसी वृक्ष के नीचे इस कलयुग में श्रीमद नित्यानंद प्रभु आए थे। नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन में आए थे तो इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और यहीं पे आकाशवाणी हुई थी कि जिस कन्हई को तुम ढूंढ रहे हो वही कान्हा, वही कृष्ण अब सच्चिनंदन गौर हरि के रूप में आविर्भूत हो चुका है नवदीप धाम मायापुर में। तुम वहाँ पे जाओ, वहीं पे ही तुम्हें तुम्हारे कृष्ण मिलेंगे। तो फिर यहीं से नित्यानंद प्रभु गए हैं उस आकाशवाणी को सुन के नवदीप धाम, और वहाँ पे उनका मिलन हुआ है इनसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु से। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। और यहाँ पे बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं श्रीला गौर नित्यानंद प्रभु के। गौर निताई की जय। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।